कहते हैं कि राजनीति में अगर क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में नजर आने लगे तो उन तमाम समीकरणों को फिर से किस प्रकार से संजोया जाए इसका कार्य करने लग जाते हैं। आज ऐसे ही एक कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। आज आपको पूर्ण रूप से विश्लेषित करते हुए बताऊंगा कि किस प्रकार से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ अपना स्थान बनाए रखते हैं, उनके स्थान पर कहीं ना कहीं खतरा आया और जिसके बाद से 2021 में एक ऐसा मुद्दा उन क्षेत्रीय दलों को मिला जिसके बल पर वो आगे की राजनीति करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आयुष राज द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करता हूँ बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड और तमाम ऐसे राज्य जहाँ क्षेत्रीय दलों का मजबूती के साथ प्रबल उन पे दावेदार हैं, जो अपनी स्थिति को मजबूत रखते हैं उन तमाम क्षेत्रों में जहां की सियासी समीकरण उनको पक्षधर माने जाते हैं। उन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। 2014 से शुरुआत करते हैं या फिर कहूं कि 1990 से शुरुआत करते हैं। मंडल कमंडल की राजनीति ने जिस प्रकार से देश में जातिगत आधार पर राजनीति को बल दिया, उसके बाद से कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता चला गया। या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती हो, या बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हो, या झारखंड में मुक्ति मोर्चा के रूप में शिबू सोरेन की पार्टी जेवीएम हो, अब तमाम ऐसे दल थे जिन्होंने जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते हुए, जातिगत समीकरणों को साधते हुए अपनी अपनी वोट बैंक को स्थापित किया और उसके बाद अपने राज्यों में मजबूती के साथ राजनीतिक पक्ष में आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अपने राज्य में सरकारों को स्थापित किया। 2014 की बात करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं। तमाम राज्य में क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व एक तरह से खतरे में दिखता नजर आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा का सफाया होना, बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी का सफाया होना और झारखंड में जेवीएम का सफाया हो जाने के बाद कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास का नारा जो भाजपा ने हिंदुत्व के कार्ड पर खेला, उससे क्षेत्रीय दलों को एक तरह से भारी नुकसान देखने को मिला। और 2014 के बाद जब 2015 में बिहार की चुनाव हुए, 2020 में बिहार का चुनाव हुआ, 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और 2019 में जब झारखंड में चुनाव 20 में संपन्न हुए, तब फिर से बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन तमाम समीकरणों को ध्वस्त करते हुए दिखाई दिया। लेकिन जब 2021 की शुरुआत में हम बात कर रहे हैं, 2021 के आधे साल बीतने पर बात कर रहे हैं, तो एक मुद्दा देश में अभी सियासत में बहुत तरह से भूचाल मचाए हुए है। वो मुद्दा है जातिगत जनगणना का। गौर कीजिएगा, मंडल कमंडल की राजनीति के बाद 2021 में जातिगत जनगणना एक ऐसे उबाल के तौर पर देखा जा रहा है जहां तमाम क्षेत्रीय दल अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहती है। कुछ दिनों पहले की बात है, बता रहा हूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एनडीए के बीजेपी के बाद दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से 10 राजनीतिक पार्टियों का 11 लोगों का जनप्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उस जनप्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस भी रहती है, सीपीआईएमएल भी रहती है, सीपीआईएम भी रहती है और गौर करने वाली बात यह भी है कि उसमें आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहते हैं। इन तमाम लोग जब प्रधानमंत्री से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मिलते हैं तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय दल लामबंद हो रहे हैं। और लामबंद होना भी जायज है, क्योंकि तमाम क्षेत्रीय दल जिस प्रकार से अपने अस्तित्व को खतरे में देख रहे थे, वो इस मुद्दे के सहारे अपनी राजनीतिक पैठ को मजबूत करना चाहते हैं। और गौर करने की बात यह है कि आज से 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिगत समीकरण किस तरह मायने रखते हैं, ये आप उत्तर प्रदेश के चुनाव से देख सकते हैं। और 2020 में जिस तरह से बिहार में चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद हम समझ सकते हैं कि इस समीकरण के बल पे सरकार बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। अब देखना होगा कि जब क्षेत्रीय दल इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को इन मुद्दों को सुलझाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी इन मुद्दों को छोड़ेगी तो आने वाले दिनों में बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस भले इस मुद्दे पर मौन हो, लेकिन कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग करना भी एक तरह से कांग्रेस की मजबूरी बन चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति में क्या क्षेत्रीय दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं और वही मंडल कमंडल के दौर वाली राजनीति के समय अपनी पैठ को राज्य में स्तर पर मजबूत कर पाते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।